सबसे गैस नाइट्रोजन मंगू उदू दिया ना ठोस से पटक के कुछ चुचू अरे उदू सब बिना कौन ना बताना कोई काम देता वैसे अंता में गाँव में ऐसा ट्रेनिंग अंता गाँव में अच्छा ऑलवेज अवेलेबल बिल्कुल बिल्कुल mana strinun ya natun shure satu sana ngata already bahar na kyun se bahar na nam kyun bata ta october november ne odes man po phunchin ni ngata march ya mana khoi mortality jertin ya khoi quality khoi state public kam chachin do basa ngata ngati gaon ya ngati riunla story gaon fresh state है जैसे कि उनको होता है ना नोर वाला में कितना मिजाज है बड़ा बंदी करें नोर वाला मैडम नमस्ते कैसी जुले यस सर हम लोग एक ही बार ले लेंगे दोबारा नहीं लेंगे तो नया साहब को भी बनाओ पहली बार आ रहा हूँ मैं मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा I've seen it for the first time अच्छा लगा आइए बेटा वेलकम फोटो ले ले आओ सर हमारा टीम भी है क्यों मना है क्या तुमको नहीं इतना है नहीं आ जाओ आपको दे दिया सर तेल है जी सर ये परफ्यूम है सर इसका कुछ 20-25 हज़ार का सेल हो गया अरे वाह सर ये बेरी ऑयल है सर सी बकथॉर्न बेरी ऑयल सर अच्छा इसकी वजह से बहुत सारे क्या है ये इसमें ओस भी है सर आर्टिमिशिया है यहाँ का जिसको बुस्से कहते हैं सर कितने रुपए का बेचते हैं ये 1200 का सर 1200 ये बेरी ऑयल सर इस द बेरी ऑयल लाइक अच्छा कौन सी बेरी का है इसका सर सी बकथॉर्न बेरी ऑयल अच्छा आपने निकाला है जी सर कैसे निकाला मशीन होते हैं सर अच्छा कितने रुपए का बेच रही है ये 1 रुपए का सर 3 अच्छा 800 का ये देखिए सर सीधे सोप भी बनाया सर हमने सी बकथॉर्न सोप बहन ये क्या है जूस है पीने लग सीधा कि पल्प पी नहीं सकते सर ये और नहीं तो इसको पानी शुगर मिला के पीता डायरेक्ट शुगर मिला के पी सकते हैं ये आती है सर रेडी टू सर्व सर ये पी सकते हैं इसमें आपने कहाँ से पढ़ाई सर मैंने यही से सुकास की महदेव से सर सुकास आपने बोला रेडी टू सर्व ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग भी की है सर एक्चुअली ये 12 years है लेकिन इनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ये मलबरी जाम है सर ड्राई फ्रूट जाम के लोकल थोड़ा सा काम करने की जरूरत है सर मलबरी हम लोग एक्सट्रैक्ट ये हो रहा है नियम बना दें कि हमारे यहाँ जो भी सर्व होता है उसमें इसका यूज ना सर ऐसा कुछ कर रही है भगवान अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत दे ये क्या है ये एप्रिकॉट में रतन जूस होता है सर रतनजोत है हाँ इसको हमारी अपनी जुबान में बोलते हैं जो सर ठंडा रखने के लिए ना रतन सर इससे ऑयल ले लो यार 4-5 दिन सर इसका मतलब हमें फीडबैक अच्छा मिला एक से नहीं होता है खुद जी सर इसका सिबकथॉर्न क्रीम भी बनाया सर बेरी ऑयल का क्रीम बनाया इसको करते हैं यार यूनिवर्सिटी अपना गिफ्ट देने के लिए इन लोगों का सामान ले ऐसा कुछ नियम बना लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लो सर सिबकथॉर्न पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी सर बताओ यहाँ पे एक गाँव है इस गाँव से हम मतलब प्रोक्योर करते हैं उससे होता है तो एक लड़की ने 22 दिन से यूज करते हैं पाउडर को तो ऐसे टैंक की तरह मतलब
गर्म पानी में। जैसे गर्म पानी में करके, तो जैसे चाय बनाते हैं वैसे? चाय के लिए भी सर इसमें भी मतलब तो छन्नी में डाल के या उबाल के फिर चाय उबाल छान के देते हैं? छान में डाल के पीना। ऐसे भी पी सकता है सर, इसमें सीड्स का भी दूसरा कुछ यार दिमाग लगाओ। थोड़ा सा हेल्प हो जाता, फाइनेंशियल हेल्प हो या कुछ भी। हाँ, तो हम लोग ये करेंगे, हम अपने यहाँ सर्व करेंगे। क्या दिक्कत? ये कैसे किया आपने? बेसिक तो इसमें सोप बेस लगता है सर, हाँ, वो सोडियम soap base है। हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद इसमें अपना मतलब कैरियर हम ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं एप्रिकॉट, और इसमें एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं सर ऑयल। अच्छा, चुली एप्रिकॉट, ये कितने का बेचते हैं आप लोग? 120। और ये प्योर है? जी सर। हैंड एक्सट्रैक्टेड है? जी सर। एक रिक्वेस्ट है सर, ये जो है ये बाहर का एप्रिकॉट है सर, थोड़ा सा सोप नहीं यहाँ पे आपको वो करने के लिए, क्योंकि मशीन नहीं होता है, तो हमारा एप्रिकॉट इस तरह का हो रहा है। तो ये आपने कहाँ से मंगाया? ये तो हमने यहाँ से जो मतलब ईरान से आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं। तो उसको फिर आपने रिपैक किया बताने के लिए? बताने के लिए सर, ये सोप रहता है तो हमें ये सोप मतलब क्यों नहीं रहता? क्योंकि मतलब कस्टमर चाहते हैं कि यही तो रिसर्च हो रही है कि ये ऐसा क्यों रहता है। पैकेजिंग का कोई थोड़ा सा पैकेजिंग नहीं बहन, ये वैरायटी का फर्क है, वैरायटी का फर्क है। ये वहाँ से आया होगा ज्यादातर, टर्की वगैरह से आया होगा, है ना? और ये वैरायटी हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। हमारी वैरायटी जो है वो डिफरेंट है, पूरे लद्दाख में ये वैरायटी नहीं हो रही। वो तो है सर, लेकिन कुछ तो काम हो सकता है, सॉफ्टनेस क्या हो सकता है? हाँ। कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, पैकेजिंग का कुछ हो तो मैं आपको बताऊं, जो मुझे सूचना है, सूचना पता नहीं सही है कि गलत है, इन लोगों ने वहाँ टर्की गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया था, टेक्नोलॉजी की बात भी हुई थी, लड़ाई हो गई तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वो चीज। सर यहाँ पर रिसेंटली जो ये हुआ था ना डोनेशन फॉर ईरान, तो ये 25,000 के लिए 34 तो वैल्यू तो इतने बढ़ गए ना सर ऑर्गेनिक का। माय गॉड, ये तो मानना पड़ेगा। हाजिर जवाब भी आप हो, अप टू डेट है, रिलेवेंट टॉपिक के साथ। वैसे तो 1 रुपए का भी बिक सकता है, लेकिन वहाँ 25 से आगे मतलब बिका। वैल्यू तो बढ़ा दिया ना, पब्लिक ने बढ़ा दिया हमने। लेकिन हमारे 36 रजिस्ट्रेशन हुआ है, 38 PQV सर। अच्छा, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स में सर। अच्छा, तो बहनों का किसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है? सर आपसे नहीं मिली हूँ मैं, तो ये सर ये फार्मर्स की ही वैरायटी है। अच्छा। तो ये सर ये मैं ऐड करना चाहती हूँ सर, नॉर्थन एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे वैरायटी रजिस्टर्ड हुआ। हाँ, ये आप लीडिंग नहीं, तो ये जरूरी सूचना है, हमको मिलनी चाहिए। तो ये जर्म प्लाज्म कैसे सेव कर रहे हैं? ये सर हम तो फिलहाल सीट ही करके रखते हैं सर, फार्मर के पास ही नहीं है। अगर हमें थोड़ा ये हो जाएगा ना सर, फंड हो जाएगा, तो उसमें जगह हो कैसे? जाएंगे, तो हम इनको सीट लगा के रख सकते हैं। ये ऑलरेडी दिल्ली में ऐसा है हो सर, गया सर, दिल्ली में कंजर्व हो गया है, सर। कंजर्व जेनेटिक्स प्लांट में। प्रोटेक्शन वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2013 का मॉइस्चराइजर आप कल बोले थे ना, तो उसमें है कि अब यहाँ स्पेशलिटी यहाँ का, तो यहाँ को इंडियन ओरिजिन कोई नहीं, तो बाहर का आया होगा सीड वहाँ से ना, यहाँ यर्किन वर्किन करते थे, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है, इतना रजिस्ट्रेशन किया है। मैंने आउट ऑफ 100 100 कितना पता पड़े? 38 वैरायटी 38 100 में से 38 वेराइटीज यहाँ से इन्होंने रजिस्टर किया। नॉर्थन इंडिया में तो उसमें क्या होगा सर, यूनिकनेस रहेगा, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये फलाना जहाँ पॉइंट का होगा, उसी फार्मर्स के नाम पे रजिस्टर होता है। उन्हीं के नाम पे होगा। नहीं ला एक्सपोर्ट में सर अगर कोई डिजास्टर हो जाता है ना, तो अभी रिसेंटली हमारा सर कॉमन रेनेट का है, लेकिन उन्होंने सुनी नाम रखा है ICR, उसका बहुत हाईलाइट होता है सर हमने यहाँ पे ऑफी में ये डाला लोकल है सर। ये लोकल है सर, ये हमारा 63% चल रहा इसके बीज दिखाओ अगर है अपने पास, यहाँ पे नहीं है। सर है ये लोकल होंगे ये सर, उसमें देखना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही ये है ना आप हमने ये और इंट्रोड्यूस किया है सर यहाँ पे। 2 साल हमने यहाँ पे फार्म पे ही लगाया था सर। ये देखिए ये लोकल है और ये वाला 63% yield इसका ज्यादा है सर कंपेयर टू दिस लोकल। इसका स्पाइक लिंक ज्यादा है। एक तो ग्रेन और स्ट्रा दोनों का यील्ड ज्यादा है सर कंपेयर टू लोकल। ऐसे मतलब सर इसको हमने OFT में इस साल फिर रखा है सर। सर इसके बाद हम ले जाएंगे सर आपको जब फील्ड डे होंगे वहाँ पे। सर फिर मशरूम है हमारा सर, हम ड्राई करके जब सेल नहीं होता। गाँव वाले कौन, आप लोग मशरूम खाते हो? पक्का? मशरूम वाली लड़की का उसकी परसों
कितना बेचते हो बहन, कितना बेच लेती हो? सर डिमांड के हिसाब से बेचता हूँ सर। हैं? डिमांड के हिसाब से सर। अच्छा, तो फिर भी महीने में कितना बिक जाता होगा? 5-6 हज़ार का बिक जाता है। सर ये केवीके वही के है ना, साथ डिमांड के हिसाब से। और रेस्टोरेंट वाले नहीं ले जाते हैं आपके यहाँ से? फिलहाल नहीं अभी सर। तो नहीं सर। अब जैसे सुनो, मान लीजिए हमारे यहाँ हॉस्टल चलता है, खासकर महबूब आपके यहाँ, तो हॉस्टल अगर चलता है तो फिर तय कर लो कि मैं Establish किया है। अच्छा मेरी स्पॉन वगैरह बनाती है? जी सर, मेरी सब कुछ मैंने कंपटीशन में है सर। मैं 250 को यहाँ से बेचती हूँ, लेने वाला नहीं, ये 450 का बेचते, ये इससे लेती है सर। तो आप 250 वाला इसको सप्लाई कर दिया आपका सर हम मैं खुद किए ना सर। ये नहीं, स्टाइल आपने खुद किया, थोड़ा हमसे भी ले लो, हाँ, ये इस मतलब ट्रेनिंग यहाँ तभी का है दोस्ती सर। तो ऐसे ही रहेगी ना। ये दोस्ती है सर, इसका लिंक ये बना के है हमारा, तभी तो आज Good. इसको बुलाया है सर। ये तो केवीके के हैं सर, ये मैं समझ सर, गया। हाँ। तो भाई ऐसा सोचो कि कैसे कर सकते हैं। मैं वो भाग गया वहाँ पे। ठीक सर, ठीक। जब काम था तो वो करना चाहिए था ना, यही सब काम। हम लोग झंझकार कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दिमाग लगा दें कि भाई स्टेशन वही रहेगा, बच्चों को फील्ड चाहिए। और हमने तो उससे ये भी कहा केवीके मैडम, एप्पल है, क्राफ्टेड एप्पल है। ये जो MM111 पर हमने कारपिचू यहाँ का वो किया सर, यहाँ का लगा के किया है। अच्छा देखिए सर ये ट्रेनिंग जो हमने यहाँ दिए है ना सर, Hair band. ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स है सर। ये क्या सत्तू? ये सत्तू है सर, ये हुंडी मिल्क का सर, जो परफ्यूम उसमें बहुत होता है। ये फर्स्ट टाइम हमने RKVY प्रोजेक्ट के अंदर सर्टिफाई किया सर, ऑर्गेनिक, फर्स्ट टाइम इन द डिस्ट्रिक्ट सर ये ऑर्गेनिक। सर ये ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स है सर, जो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं ना सर। इससे भी एक लास्ट टाइम एक लड़की थी जो सुन भी नहीं सकती सर, बोल भी नहीं सकती थी, उसने मतलब अपना प्रोडक्ट बना के बेचना स्टार्ट किया सर। उसका कोई भी नहीं है, ये अभी ट्रेनिंग है उनका, वो प्रोडक्ट है सर। सर ये नेचुरल फार्मिंग है सर, नेचुरल। अरे वाह, ये जेंट्स के लिए है कि ये लड़कियों के लिए है? लेडीज के लिए सर। जीवा अमृत कहाँ है? सर यहाँ पे सर, ये जीवा ये तो नीड ऑफ द आवर है सर अभी, हाँ। क्योंकि हम ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो गए सर। तो ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कितना है 10 लीटर में बताओ, क्या कितने लीटर? नहीं 50 लीटर में सर। हाँ, ये ऐसा 250 ग्राम और जैगरी 250 ग्राम, सॉयल जाएगा सर, फर्टाइल सॉयल 250 ग्राम, और काउ यूरिन 1/2 लीटर डाल सकते हैं सर, और काउ डंग, फ्रेश काउ डंग सर 2 kg। ये तो सूख गया है। ये तो ऐसे डिमो के लिए ये अभी नीड ऑफ द आवर है सर। अच्छा ये बताओ कि अभी प्याज पे क्या लगा था यार, वो सड़ रहा है, मैं साहब बता रहे थे। ये थोड़ा 1-1 फीट और बढ़ाओ, 1-1 फीट और बढ़ाओ। चलो गाना गाओ जरा, करगिली वाला। हाँ, नाम क्या बोलो गाना का? आप बताओ फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो जाने तो नजदीक हो गया, हो जाना इस पर छोटा सा हो जाएगा। लेकिन मरने मत देना, सब में डालो बेटा, उधर डालो, थोड़ा सा कर दो। ओके, उधर से ले लो, लंबा फोटोग्राफ ऐसे ले लो। इसकी एक फोटो लो भाई, बच्ची ने भी प्लांट लगाया है।
चढ़ जाओ, पीछे बहुत सारे लोग हैं। फैजान साहब थोड़ा हाँ आ जाओ ना, फॉर्मेशन में आ जाओ। जाओ। थैंक यू सर। Yurbakta constituency, our Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor Sakit, Wardi Registrar, Tunduk Sir, Dean Agriculture Lake Campus, Punsok Dorje Sir, Dean SAST Kargil Campus, Faizan Sir, खुम्बथन कैंपस से आए हुए प्रोफेसर्स और हमारे पीपीवी के रजिस्ट्रेशन वाले फार्मर श्री काचो उलियात साहब और एफपीओ के अहमद अली और मेरे जो फार्मर्स लाए हुए मशरूम एंटरप्रेन्योर हुस्निया एंटरप्रेन्योर परवीन जी और मेरे प्यारी बहनों मीडिया से आए का मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल काउंसलर साहब का इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, सर अपने फार्मर्स के साथ इतने कंसर्न है सर, ये बार बार अपने ग्रेवेंस लेके हमारे पास आते हैं सर। तो इस बार इनकी जो इलाका है सर वाटर सिक्योरिटी वाला है, तो हमें थोड़ा मल्चिंग की इनपुट्स देने थे, तो हमने इनकी फार्मर्स को बुलाया था सर। लेकिन सर की कंसर्न ये थे कि सर खुद फार्मर लेके यहाँ पर आए हैं सर। आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ इस प्रोग्राम में सर। इसके बाद हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का आई हैव नो वर्ड्स टू वेलकम यू सर फॉर द सेकंड टाइम इन दिस केंद्र। तो इससे हमें पता चलता है एमओयू हुए अभी 15-20 दिन हुए और हमारे ऑनरेबल सर का यहाँ पे सेकंड विजिट है। इससे ये दिखाते हैं कि सर हमारे साथ और हमारे फार्मर के साथ कितने कंसर्न है। इसके बाद वर्दी रजिस्ट्रार साहब आपका भी मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। सर की हमारा जनवन जीवन जो हमारे केवीके के है एम्प्लॉयज के है वो आप उसको फुलफिल। इसके बाद दुर्जे साहब सर तो आप हमारे गुरु है सर, हमारे टीचर है, आपका भी बहुत खैर मकदम करते हैं सर। हमारे फैजान सर आपका भी वेलकम करती हूँ सर। आप लोग भी फर्स्ट टाइम महबूब सर आते रहते हैं सर यहाँ प्रोजेक्ट के सिलसिले में, फिर भी हमने तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर जाफर साहब। इसके पकड़िए भाई, काउंसलर साहब आप भी पकड़िए, आ जाओ। ये भी अच्छा अच्छा, आप इसको ऐसे पकड़िए रहिए साहब, इसको ऐसे पकड़िए लीजिए भाई। आप भी अपना शुभ हाथ लगाओ। आइए फैजान साहब आ जाओ। रमजान साहब मैडम आप लोग साथ लो। डॉक्टर फैजान साहब HOD KVK फर्स्ट, डॉक्टर नसीन साहिबा और इनके साथ तशरीफ़ फरमा सुकास के यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मंसूर और मेरी प्यारी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रोग्राम में मैं अपने पास सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सुकास करगिल ने हमें
केवी के यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो रिसेंटली चेंज हुआ है, तो हमें आदत सी हो गई है। तो मैं इनका केवी के सुकास का केवी के कारगिल का फर्स्ट का मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने बार बार ट्रेनिंग दे के बार बार हमें यहाँ फार्मर्स को बुला के खासकर ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इनका पहले डॉक्टर मादी साहब थे, अब डॉक्टर नसरीन साहिबा का हम बहुत ही मशकूर और ममनून है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे छोटे प्रोग्राम हो बड़े प्रोग्राम हो, चाहे कोई खाद बनाना हो, चाहे कोई नया टेक्नोलॉजी आया हो, तमाम लड़कियों को चाहे दूर दराज से हो हमें बस दे के गाड़ी दे के यहाँ बुलाते हैं और बार बार ट्रेनिंग कराते हैं। इनका यही नतीजा है कि मैं आज एक एंटरप्रेन्योर बन के उभरी हूँ माशाल्लाह। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और ICR अवार्डी भी अब मैं बन गई हूँ, तो आप सबका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी को यहाँ पे, अपनी सक्सेस स्टोरी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी अगर आप सब लोग चाहें तो। और मेरा नाम परवीन अख्तर है, मैं पश्चिम गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, इसके बाद शादी हो गई तो मैं अपनी स्टडीज़ को मैं आगे नहीं ले पाई। उसके बाद मैंने वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट में मैंने डिप्लोमा की और इसके बाद फ्रूट प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग में मैंने फिर डिप्लोमा की। इसके बाद अपना थोड़ा सा जो अपनी ज्वेलरी थी थोड़ा उसको इन्वेस्ट करके मैंने मशीनरीज ला के यहाँ की हमारी ख़वातीन को सर मैं दिल की बात कहना चाहूँगी, बहुत ही मतलब आज से 10 साल पहले अगर हम रिविजन करें तो बहुत ही मतलब मुश्किल थे सर ख़वातीन के लिए काम करना, ख़वातीन के लिए मतलब अपने लिए कुछ सोचना, इनकम जनरेट करना या घर के कामों में हाथ बटाने के बावजूद भी थोड़ा सा अपना कुछ मतलब करने का सोचना मुश्किल था। फिर इसके बाद स्कीमें आ गई, फिर इसके बाद हमारे लोकल डॉक्टर्स आ गए, तो इनकी ट्रेनिंग की वजह से बहुत लड़कियों में भी हिम्मत आ गई, कोई मशरूम उगाने लगे, कोई सब्जियां लगाने लगी। तो मैंने भी सोचा कि इनकम का एक मतलब जो जरिया ले में आज से 10-15 साल पहले हुआ है सीबकथोन पे, तो मैंने सीबकथोन पे काम करना शुरू किया सर। तो पहले तो मैं अपने गांव में गई थी, अपने मतलब मायके में गई थी, मतलब क्योंकि वहाँ हमारी अपनी ज़मीन सतरंग कनाल पे वहीं उगा है सर सीबकथोन का। तो मैंने चाहा तो लड़कियाँ मतलब ऐसे मैंने मोटिवेट मतलब उनको मोबिलाइजेशन करना चाहा और कहने लगी कि आप लोग इसमें बहुत हमें पैसा मिल जाए। तो कहने लगा हम सुबह तो नहीं मतलब दिन में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हम या तो लोग क्या कहेंगे, इसमें हम या तो सुबह जा सकते हैं या शाम को जब कोई हमें दिखे नहीं, ऐसे भी मतलब मुझे मेरे रास्ते में रुकावटें आएगी। फिर अभी वो लोग कहते हैं वहाँ से कि हमारा सीबकथोन आप ले लो, आप फैक्ट्री लगाई है, इस तरह से लोगों में वो मतलब अभी इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें अवेयरनेस आ गई है सर। अभी हमारा मतलब मेरे से 12 जो सर अभी ऐसा हुआ है कि उसमें मतलब इनकम का ऐसा सोर्स हुआ है कि लड़कियां, ख़वातीन, मर्द, इवन की छोटे बच्चे भी मतलब सीबकथोन के लिए सीजन में मतलब सब घर से निकल के वहाँ से मतलब वो मतलब हार्वेस्ट करते हैं सर। तो इनका गांव वालों का इनकम ऑटोमेटिकली मतलब इम्प्रूव हुआ है सर। तो हम चाहेंगे सर मशीनरीज की कमी, क्योंकि मुझे अभी ट्रेनिंग के लिए केक्स बेकरी वगैरह में लोग अपना वो लगाना चाहते हैं, आउटलेट लगाना चाहते हैं, तो इसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मशीनरीज की काफ़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा ICR न्यू दिल्ली सर। अरे Professor Sakit Kushwaha sir, Awardee Registrar Tundup sir, ADR Namgyal sir, Dean Agriculture Faizan sir, and यूनिवर्सिटी ऑफ कारगिल से आए हुए प्रोफेसर्स, हमारे प्यारे फार्मर्स, अस्सलाम वालेकुम जूले एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमें बहुत खुशी है सर, ये आपका MOU होने के बाद सेकंड विजिट है सर। तो हम दिल की गहराइयों से फिर एक बार आप सभी का वेलकम करना चाहेंगे सर। तो आज इस प्रोग्राम में हमें एक्चुअली कुछ इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूशन करने थे सर मंडे को, तो हमने सोचा आपका विजिट है तो हम आज रख दिए सर इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस। इनपुट्स में हमने ज़्यादा ये इसमें मल्चिंग रखें सर, पॉलिथीन मल्च। जो मल्चिंग यहाँ पे ऐसे लोकल हम फील करते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर मल्चिंग, तो इसलिए हमने एज एन इनपुट इनको मल्चिंग इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन में रखें सर। मल्चिंग का यहाँ पे बहुत रोल है सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोल एडिट यहाँ पे इवोपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है,
तो इवोपोरेशन होने की वजह से जो जितने भी हमारे सॉइल का क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है। वो इसलिए डिग्रेड होता है, इवोपोरेशन होने से जितने भी आपका बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे सॉइल में सर, वो पूरा मतलब उनका पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो जाता है सर। तो इस लिहाज से हमने इनको पॉलीथीन मल्च इसलिए लगाए सर। पॉलीथीन मल्च इकोनॉमिकल होते हैं सर विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉ मल्च। स्ट्रॉ मल्च यहाँ पे ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ फॉडर, लाइफ स्टॉक का जो स्कैसिटी फॉडर का बहुत ज्यादा है सर, इसलिए पॉसिबल नहीं है हम मल्च ऐसे स्ट्रॉ ले सकें। बट पॉलीथीन मल्च यहाँ पे एक इकोनॉमिकल भी बनते हैं और यील्ड मिनिमम 25 to 20% यील्ड ड्यू टू मल्च बढ़ते हैं सर। तो इसलिए हमने इनपुट्स में आज मल्च रखे हैं सर, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और मल्च भी हमने स्पेसिफिक एरिया लोकेशन चूज इसलिए सोत ब्लॉक को किया है सर। वहां पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया वही सोत एरिया है सर, इसलिए हमने वहां पे मल्च इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं बेनिफिशियरीज को बुलाया सर। तो ज्यादा जी सर इस एरिया के और हमारे साथ जो है प्रोफेसर नामग्याल, डीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले, डॉक्टर फैजान, डीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारगिल, हमारे साथ जो फार्मर है डॉक्टर महबूब, इंचार्ज कारगिल कैंपस, और डीन आर्ट्स डॉक्टर जाफर, हेड केवीके यहाँ के डॉक्टर नसरीन, और जितने भी फैकल्टी और साइंटिस्ट है इधर, आप सबको, और जितने भी आप लोग इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्स और जितने भी लोग हैं, आप सबको थैंक यू एंड जुले टू एवरीवन। आप मुझे माफ़ कीजिए, मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि हम इससे पहले जंस्कार गए थे और मैं हुई ही जंस्कार से। तो जब हम टूर पे गए थे तो वहाँ थोड़ी सर्दी है, ये है, कुछ ना कुछ वो हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस केवीके में आके, और ये मेरा पहला विजिट है। केवीके जो है अभी 4 केवीके जो लद्दाख में है हमारे, एक आपके करगिल में है, एक जंस्कार में है, एक न्योमा में है, एक लेस तकना में है। 4 के 4 केवीके जो पहले हम हमारे कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी है स्क्वास्ट, उसके अंदर जो थे, आज वो लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे उसी अम्ब्रेला में आया हुआ है। और मैं खुशी से बीच में टोक नहीं रहा करूँगा जितना भी मुझे लद्दाखी आते हैं उसमें बात करने के लिए। इन्ना जर इंडोतनियाले की एक आयोंग से करगिल के केवीके आयोंग सनांगा मास की पोर्ट्स युगा गोमा लिप्सिन करगिल केवीके ते फिर आंगे युंग जस्पिंगा जंस्कार नहीं जस्पिनियाले ते करगिल इन्ना चोक्स केवीके ngati लद्दाख नंगवा केवीके जियो जी का दक्षा लद्दाख यूनिवर्सिटी नंगवा योंग सनो या थापेस पेरा तो नो की लद्दाख यूनिवर्सिटी नंगवा ए केवीके योंग सारिस्टिंग ने। और जैसे अभी मैम ने बताया हमें डॉक्टर नसरीन ने कि ऑनरेबल वाइस चांसलर एक लानिस क्यों सर लो याले 2 बार आ चुके हैं बोला। तो बहुत, तो इससे ये पता चलता है कि कितना कंसर्न है और कितना आगे ले जाना चाहता है कि केवीके को। तो दूसरी बात मिसपांगायु बोले जरदियाले कि जितने भी चमसिक प्रोग्रेसिव फार्मर्स इकस्कोतियो दो केवीके डुलानोक अगर येनांगुने रोक्स जाना याले, क्योंकि केवीके ऐसा स्टैंड अलोन खुरान चिको केवीके ऐसा स्टैंड अलोन खुरान चिको डुल न्याना मानो जब तक केवीके एज एम फार्मर्स, क्योंकि केवीके का मैंडेट कोने मेन लास्ट महीना नो की फार्मर्स उना ट्रेनिंग कांग्रेस टेक्नोलॉजीज आजुक चोसे ते संगमा आजुक चोचेस की फार्मर्स उना दे छोनमा या दे मेन तो पकाजी चुगा नो आजुक जरे पूरा आजुक काम याले। तो केवीके का भी रोल, अब केवीके अकेला कभी नहीं चल सकता है, इसमें आप दोनों का सहयोग होना चाहिए। तो इतने सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स देखे मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज। और कारगिल और एक केवीके, किसी भी 4 केवीके में से एक केवीके को अगर आगे बढ़ना है और वो सक्सेसफुल होता है तो वो फार्मर से ही मतलब दिखता है ऐसा। तो नसरीन मैम मैं आपका भी वो करूँगा कि बहुत अच्छे कर रहे हो, जितने फार्मर्स आपने इधर लाया है इससे ये पता चलता है आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड वर्दी वाइस चांसलर साकेत सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, वर्दी रजिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख काटुंडुबले, फैजान सर, डॉक्टर नसरीन, हेड केवीके Kargil, other dignitaries who present here, and my dear farmers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
सबसे पहले मैं KVK करगिल के डॉक्टर नसीम फातिमा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा हमारे फार्मर्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर रखते हैं, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं ज़्यादा न कहते हुए, अभी यहाँ पर बात चल रहा था, हमारे एक फार्मर्स मैडम परवीन फातिमा ने यहाँ पर बोला कि इनको कितना फैसिलिटीज़ KVK की तरफ से मिला और कितना आगे ये फार्मर गया। ये अभी हम देख रहा है कि इनके ही उसमें अभी 10 वुमेन को उनने एम्प्लॉय दिया हुआ है। तो मैं अपने फार्मर से यही कहूँगा कि एक जॉब क्रिएटर बनो, ना कि जॉब सीकर बनो। तो मैं यहाँ पे जितने फार्मर्स हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस फील्ड में मेहनत करो और हार्ड वर्क करो और आगे जाने की कोशिश करें। और सर, मैं योरबल कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ LHDC करगिल में, जो कि मेरा कंस्टिट्यूंसी एक वाहिद, मुझे लगता है पूरा खत्ते लद्दाख में एक वाहिद कंस्टिट्यूंसी है जो वाटर सिक्योरिटी है सर। तो हमारा वहाँ पर जो हमारा ज़मीन है बहुत फर्टिलाइज है, वहाँ पर बहुत कुछ उगता है, लेकिन हमें पानी की किल्लत की वजह से ज़्यादा वो नहीं कर पाता है सर। तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्पेशली आज हमारा कंस्टिट्यूंसी के, मेरे कंस्टिट्यूंसी के फार्मर्स को यहाँ पर लाया है सर। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा सर, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एक सर्वे टीम अगर हमारे एरिया में दिएगा तो आपका बहुत मशकूर और ममनून रहूँगा। अपनी ज़रीन ख्यालात हमारे साथ शेयर की, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑनरेबल प्रोफेसर खुशबहा सर को यहाँ डाइस पे दावत देना चाहूँगा। सर, आप तशरीफ़ ला के अपना वैल्यूएबल थॉट्स व्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे सर, प्लीज़। हमारे बीच में ऑनरेबल काउंसलर साहब हैं, मंजूर साहब, और मेरी तरफ से उनको जुले, उनके साथ टीम आई होगी, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे साथ लंदन रजिस्ट्रार टुंडू साहब हैं, मेरी सिंसियर ग्रीटिंग्स टू हिम। मैडम जरीना मैडम है यहाँ पे, नसरीन मैडम, इस KVK की हेड, साथ में हमारे डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर साहब आए हुए हैं तकना से, प्रोफेसर नमग्याल साहब, हमारे डीन फैजान साहब हैं यहाँ पे जो हमारे करगिल कैंपस को देखते हैं, प्रोग्रेसिव पैनल के रूप में काचू साहब यहाँ हैं, वो मेरी ग्रीटिंग्स। लंदन टीचर्स, अदर लंदन टीचर्स फ्रॉम साइंटिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से जो भी लोग हैं। कारगिल कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, वहाँ से हमारे इंचार्ज महबूब साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर जाफर हैं। जितनी बहनें आई हैं यहाँ पे, उन सभी को मेरा नमस्ते जूले। मैडम, आपको मैं बताऊं कि हम लोगों को जैसे आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहनें यहाँ आई हैं या जो आपके जो कैचमेंट एरिया के फार्मर्स हैं, टुडू साहब इसको आप नोट बना लीजिएगा कि हम हर प्रोग्रेसिव जो गांव है, उस गांव से जो कोई तरीके से एक लड़का एक लड़की, उसको हम फ्री में अपने यहाँ एडमिशन देंगे अपने कैंपस में, तो ये कर लेंगे। और अगर वो कॉलेज के लायक जाने लायक बच्चा है या बच्ची है, तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी अपना कंपोनेंट नहीं लेगा, कॉलेज की अपनी फीस देनी पड़ेगी, वो तो कॉलेज के ऊपर है वो कितना करते हैं, लेकिन जो हमारा शेयर आता है वो हम नहीं लेंगे, ये कर लेंगे। और पीजी में है तो हम फिर सब कुछ माफ कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन फीस भी माफ कर देंगे, उसको सिर्फ हॉस्टल में बैठने का नहीं, खाने का खर्चा देना होगा, बैठना भी फ्री होगा। तो इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, आपके बच्चों को इतना मैं कर सकता हूँ, तो ये जरूर करूंगा। दूसरा ये है कि हम लोग मैडम जिनको अवार्ड मिला था, नाम मैं भूल रहा हूँ, परवीन मैडम। तो मैडम परवीन, आपको मैं ये बताऊं कि एक तरीका निकालना पड़ेगा हमारे KVK हेड मैडम के साथ बैठ के और काउंसलर साहब के साथ बैठ के, कि अभी सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अपने किसी रिश्तेदार को जो दूसरे गांव में है, हर गांव में उनके रिश्तेदार होते हैं आप लोगों के, तो जो सबसे नजदीक का गांव है और आपका रिश्तेदार है वो प्रोग्रेस करना चाहता है, उसको अडॉप्ट करिए। हम लोग कुछ तरीके से इस तरीके से एक्सपेंशन करें कि आपके माध्यम से आपका कोई एक रिश्तेदार
वो बेनिफिट हो, उसका एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जो हमारी जोश है उसके माध्यम से जो ग्रोथ आएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम अच्छे बनते जाते हैं, जैसे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ये सब हमने देखा है, ये सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन आप जैसा और लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या होगा कि हमको चाहिए कि हम अपने पड़ोसी को, इसका ये कारण ये भी है कि आप अंदाजा लगाइए कि आपका बहुत अच्छा, मैडम बैठिए आप, तो वो फार्मूला बनाएंगे मैडम, कोई तरीका बनाएंगे हम लोग सारे केवीकेस के लिए कि जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अपने रिश्तेदार को ही अडॉप्ट करें, और हम रिसोर्सेज उसको कैसे एक्सपेंड करें। हम अटारी में बात करेंगे, राजवीर सिंह साहब से बात करेंगे कि इस फार्मूले को कैसे यूज किया जाए, जिससे हमारा जो रीच है वो बढ़ेगा। और दूसरा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका रिश्तेदार जब आपकी तारीफ करेगा कि आपके वजह से उसका भी कुछ अच्छा हुआ, तो एक अच्छा फार्मूला बनेगा। तो हमें ये करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से मैडम परवीन नाम है ना आपका, तो आपका तो स्टार्टअप हो गया है, तो अभी हमें कोशिश ये करनी कि वीके को, अभी के वीके हमारे पास आया है, मतलब 20 दिन पहले, जो हमारी मिनिस्ट्री देख रही है उसके साथ लिंक करना है। वो लोग सिर्फ टूरिज्म पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम अपने फार्मर्स को, जैसे ये मैडम परवीन अब खेती किसानी नहीं कर रही होगी, फील्ड पे नहीं जा रही होंगी, उनकी फर्म है, फैक्ट्री है, तो अभी करना क्या होगा कि हमें गांव में स्टार्टअप करवाने पड़ेंगे। अगर जैसे चाइना वगैरह का जो मॉडल है, और मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो मॉडल है यूपी में काम कर रहा है, यहाँ तो खैर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन हमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो अभी 2 ही हैं, बाद में 7 हो जाएंगे, तो अभी उसमें वो कहानी दूर है, दिल्ली दूर है बस से, वो हमारे लिए। लेकिन हमें क्या करना है कि गांव में थोड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेना है और हमको आइडेंटिफाई करके स्टार्टअप शुरू करवाने हैं, और उस स्टार्टअप को मार्केटिंग, जैसे परवीन मैडम की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि काम सब हो रहा है लेकिन बहुत वैसा नहीं हो रहा कि दिल गदगद हो जाए ना, हैप्पी मोड में नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या है कि इतने 10 सालों की मेहनत में तो बड़ी गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए थी और बड़ा घर शहर में होना चाहिए था, तो हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि मार्केटिंग लिंक नहीं हो रही है। तो ये मार्केटिंग लिंक कैसे हो, इसको एक प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को, सीसी साहब के माध्यम से, और मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा कि साहब हम माल सब बना रहे हैं, लेकिन ये माल पब्लिक तक नहीं बिक रहा है और उसका रेवेन्यू ऐसा नहीं आ रहा है। मैंने इनका जो माल देखा है वो मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर है, और उसमें लिखी हुई कीमत बड़ी जायज सी है, बड़ा जायज रेट है, लेकिन वो फिर भी पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो ये एक प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जिंदगी भर आप खेती करेंगे ऐसा नहीं है, इसीलिए आने वाली पीढ़ी को आपको ठीक से पढ़ाना होगा। आपकी खेती जो आप कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, ये करते रहें आप, क्योंकि शायद हमारा जीवन इसी के लिए है अभी फिलहाल, क्योंकि और कुछ अभी हम कर नहीं सकते। लेकिन आने वाली पीढ़ी आपका प्रोफेशन आपके तरीके से खेती किसानी करे, ये संभव नहीं है। दूसरा, उस बच्चे को मजा नहीं आएगा डिग्री लेने के बाद। आपको मैं सलाम करता हूं कि आपने पढ़ाई लिखाई करी और आपने बड़ा बेबाक होकर बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद विवाह, यानी कि विवाह जब हो जाता है तो बड़े रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ये सोसाइटी का नियम है। तो बच्चों को क्या मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को किसानी करे, वो मेरे लिए अच्छी बात होगी। क्यों मैडम, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन आप ये सोचिए, किसी से भी पूछिए कि आपका बच्चा किसानी करना चाहेगा, आप सबसे पहला जवाब दोगे नहीं। तो क्या है कि इसके लिए फिर हमें रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि किसानी कौन कंटिन्यू करेगा। ये परिवार में भी एक माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो ये रहा कि हम सारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या प्रयास करते हैं, एट द एंड जो बच्चा पीछे छूट जाता है वो इस काम में आता है, और वो इस काम में खुशी होके नहीं आता है, बड़ा दुख होके आता है। तो हम ऐसा माहौल बनाएं, हम पहले से ही तय कर लें। हम वैसे बिलीव नहीं करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन वही थ्योरी है कि जो बच्चा तेज होगा माँ बाप उसको ही आगे बढ़ाएंगे, तो वो आगे बढ़ेगा, तो वो खैर थोड़ा रिसोर्सेज लेकर आएगा। लेकिन जो बच्चा पीछे छूटता है उसको भी खुश होने का अधिकार है। तो ये माहौल कैसे आए, इसका प्रयास भी केवीके के माध्यम से मैडम करना चाहिए। हमें सिर्फ यही काम नहीं है कि हम वैरायटी दे दें, बीज दे दें, लोगों का माल बिकवा दें या हम सामान दे दें। और दूसरी बात, हमें धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जो चीज हमें मुफ्त में बहुत मिलती है उसकी कदर नहीं होती है,
और हम शायद काम छोड़ के इसीलिए यहाँ आ जाते हैं कि हमें मुफ्त में कुछ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मॉडल नहीं है। हमने 2008 से 14 तक एक मॉडल यूज किया था NAIP का। उसमें हमने ये कहा था कि साहब हम मुफ्त में कुछ भी नहीं देंगे। तो हमने शुरुआती दौर में ये कहा था कि अगर 100 रुपया हमको देना है तो सरकार की तरफ से 80 रुपया दिया गया, 20 रुपया हमने फार्मर से कलेक्ट करवाया, लेकिन उसको हमने लिया नहीं, उसी एरिया के बैंक में कमेटी बना के पैसा जमा कर दिया। तो जब 4 साल या 5 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो जैसे डीजल इंजन दिया या जमा है सोसाइटी के माध्यम से या काउंसलर जो भी रहेगा उसके माध्यम से आप उसको थोड़ा थोड़ा, अभी 10-20 मीटर हम दे रहे हैं, फिर 5-5 मीटर आप लोग उसी पैसे को यूज कर लो। तो ये एक तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार की प्रायोरिटी बदलती रहती है। अच्छा एक मिनट प्रोफेसर साहब आपसे, अच्छा मैडम आप आओ। सब लोग कैमरे में देख लो। अच्छा साहब सबको बराबर मिलेगा। दो ना परवीन को आप ही दो। मैडम आओ एक ये ठीक मिल गया सर, बस हो गया सर। हमारे घर का दो तीन मंगा लो, सबको मिल जाएगा, पक्का वादा, ठीक है। ये पकड़िए मैडम, जबर आओ इधर आओ। हाँ सही यहाँ चिची क्यों है यार? बिल्कुल या तुम्हें Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor Kushwaha Sakit sir, ADR Namgyal Saab, Water Registrar, University of Ladakh, Nawang Saab, Deans from 2 campus, Head KVK, Ma'am, Nasreen, scientists, academicians, farmers, Urdu Nagati Kisan, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे अपने ओपिनियंस रखे, और सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि यहाँ पे मार्केटिंग की प्रॉब्लम है सबसे। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे एक स्टडी किया था सर, ये लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पे। तो उसमें हमने ये देखा कि जो हमारे एग्रीकल्चर का जो हाउस होल्ड इनकम जो हाउस होल्ड में जो शेयर है वो अभी बहुत कम है सर, अभी बहुत कम हो रहा है। लगभग 10% एग्रीकल्चर का और लाइव स्टॉक सब मिला के 19% हमारा जो इनकम का शेयर है सर हाउस होल्ड में। तो इसमें सबसे बड़ा जो कांस्टेंट हमने देखा सर, इसमें सबसे बड़ा कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट हमारा मार्केटिंग का था सर। तो जो फार्मर्स का सबसे बड़ा जो कांस्टेंस है वो ये मार्केटिंग का, उनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो आपने बहुत अच्छा रेगुलेटेड मार्केट बनाएंगे, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे इनाम है उनके साथ हम फार्मर्स को उनके साथ हम मार्केट इंटीग्रेशन करेंगे और नेशनल मार्केट के साथ उनको जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव हमारे गवर्नमेंट का है सर, और इस पर काम कर रहे हैं। तो इसके साथ में ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं केवीके स्टाफ और केवीके हेड और मैं उनकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आपने अपना एक कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारे फार्मर के साथ रूबरू हुए और उनके इश्यूज़ को आपने सुना और एक सोल्यूशन भी आपने अपने हिसाब से अपने उनके साथ रखा सर। तो इसके साथ साथ मैं वर्टी रजिस्ट्रार ADR साहब हमारे नमग्याल साहब हैं और हमारे हेड जो डीन्स हैं और हमारे जो हेड है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आप यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को एक अच्छे इख्तिताम पे पहुँचाए सर। तो इसी के साथ मैं अपने किसान भाइयों और किसान बहनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि उन्होंने वो यहाँ पे आए सर और बहुत ही अच्छे एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैं मीडिया जो हमारा फ्रेटर्निटी है, हमारे मीडिया जो पर्सन है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं सर कि वो यहाँ पे और इस प्रोग्राम को कवरेज किया सर। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं सर, और एक बार आप सबका बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूं। वस्सलाम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है सर, आगे अच्छा केवीके कलिनोज बैठ जाओ, एक और ले लो भाई। नमस्कार जुले, अस्सलाम वालेकुम। मैं कारगिल के अपने सारे कलीग्स को, यहाँ के सभी लोगों को, हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब यहाँ मौजूद हैं और मैडम केवीके की हेड हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ पे है। हम लोग ले से आए हैं और यहाँ के लोग अपने हैं। आज हम लोगों ने मेगा ड्राइव में ये था कि ऑनरेबल एलजी साहब का एक सपना है कि आने वाले 3 सालों में हम फॉरेस्ट कवर 5% करने का सर का सपना है। तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। और दूसरा, ये जो हमारा सेंटर है केवीके, ये अभी 20 दिन तकरीबन पहले 24 तारीख को ये 1 महीना हो गया, आप समझिए कि ये हमारे पास आया। तो हम लोग ये चाहते थे कि इसकी विजिट करके इनको कैसे इसको ठीक किया जाए। पहले से ही अच्छा काम कर रहा है और मैडम ने अपना सहयोग दिया। तो 2000 प्लांट्स हमारे पास पहले से ही थे। हम चाहते थे 1000 प्लांट और लगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की मेगा ड्राइव जो हमने करी है प्लांटेशन की, इसमें 500 पौधे और लग पाएंगे। तो इतने छोटे से एरिया 8 हेक्टेयर का ये जो फार्म है, उसमें 2000 पौधे ऑलरेडी लगे हैं। इससे ज्यादा लगाएंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट सफर करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आज काउंसलर साहब के सपने में था कि आपने जो जिस जगह से आप आते हैं वहाँ के फार्मर्स को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हम लोग इनपुट दें। तो हम लोगों ने उनको मल्चिंग और सीड और इक्विपमेंट भी दिया। 3 आइटम दिए हैं। वो यहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि 100 के आसपास लोग होंगे, उन सभी को मिलेगा। और अभी हमने परवीन मैडम, जो यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिन्होंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है, तो उनके साथ भी बात हुई। मेरी तरफ से जो ऑफर है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे 4 केवीके में जुड़े हैं पूरे लद्दाख में, उनके हम बच्चों को में हम हर वार्ड में जाके या हर ब्लॉक में देखेंगे कि कितने बच्चे आ जाएंगे। लेकिन कुल मिला के हम 20 बच्चियों को और 20 लड़कों को, ये जो हमारे 4 कैंपस में चल रहे हैं, 2 एग्रीकल्चर के कैंपस चल रहे हैं और 2 हमारे नॉर्मल कैंपस चलते हैं। इन 4 कैंपस में हम 20 लड़कों को और 20 बच्चियों को फ्री में, उनकी फीस जो हमारी फीस है वो माफ कर देंगे, एग्जामिनेशन फीस माफ कर देंगे। उनको हॉस्टल में बैठने का जो उनका खाने का खर्चा होता है वो देना पड़ेगा। तो 3 आइटम माफ रहेंगे। हॉस्टल में बैठने का माफी रहेगा, उनकी फीस माफ रहेगी और एग्जाम फीस माफ रहेगी। तो ये मैं ऑफर आज देता हूँ, क्योंकि बहनों को जरूरत है कि अपने परिवार में कैसे शिक्षा को बढ़ाएं। और परवीन मैडम ने आज एक अच्छी बात करी कि वो ग्रेजुएशन उन्होंने की थी, मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा। तो शिक्षा हमें आगे बढ़ने का महत्व सिखाती है और प्रेम व्यवहार करने का भी महत्व सिखाती है। वो मैंने उनके व्यवहार में भी देखा। तो मुझे लगता है कि हम सभी को मिलके परिवार में शिक्षा का जो योगदान है उसको महसूस करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए मैंने ये ऑफर दिया है कि हम सब कैंपस में मिला के 20 लड़कों को और 20 लड़कियों को फ्री में हम शिक्षा देंगे। धन्यवाद।